तो आप बस इतना समझ लीजिए कि जो एरा है एक फ्यूचर का डायरेक्ट सेलिंग का वो यहाँ से शुरू है और धीरे धीरे सब लोग नजर में भी ये इंडस्ट्री आना शुरू हो गई है। तो जब इसके ऊपर पूरे तरीके से सारी चीजें हुई तब जाकर इसको एमएलएम के अंदर गोपाल कुंदू सर ने एंटर किया एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर। तो पहला किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कंपनी हमेशा चलेगी। पहला किसी तरह की कोई एलिगेशन नहीं रहेगा। दूसरी बात पर आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया जब कोई प्रोडक्ट आप चूज करते हैं मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आप अपने पैरामीटर के हिसाब से चूज करते हैं। तो एसएचपीएल की कौन सा ऐसा पैरामीटर है जिसके लिए इसको हर एक इंसान चूज करेगा? चलिए उस पर आ जाते हैं। सबसे पहला एट द एंड जब आप किसी इंसान को प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, कोई ज्वाइन करेगा तो उसका सबसे पहला काम क्या है? प्रोडक्ट। एकदम सही, प्रोडक्ट को यूज करना। अब अगर मैं प्रोडक्ट की बात बताऊं तो कई सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनके पास कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट है। जैसे कोई सिर्फ पाउडर बनाने का काम करती है, कोई कैप्सूल बनाने का काम करती है, कोई सिर्फ जूस की बनाती है, ठीक है, कोई सिर्फ ड्रॉप ही बनाती है। पर एसएचपीएल कंपनी के पास हर कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं और हर फॉर्म के अंदर प्रोडक्ट हैं। और इसी के साथ साथ, ठीक है, कंपनी के पास जो प्रोडक्ट की रेंज है वो कितनी है? 300। ये अपने आप में बहुत बड़ी रेंज है। ये रेंज इसलिए बड़ी है क्योंकि बच्चे से लेकर बड़े तक हर एक मार्केट को आप कवर कर सकते हो, हर एक इंसान को अपने नेटवर्क में लेकर आ सकते हो यूजर के तौर पर, है ना। अब आ जाते हैं दूसरी चीज पर। ये हो गई प्रोडक्ट की बात। और ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट अगर 300 है, ये लिमिटेड है तो यहां तक फिक्स हो गए। जैसे जैसे समय बदलेगा उसके हिसाब से जो भी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होगी उसके ऊपर रिसर्च करके वो बेहतर प्रोडक्ट आज के समय के हिसाब से लेकर आया जाएगा। पहले जैसे अलसी के बीज का तेल बहुत चलता था, धीरे धीरे फिश ऑयल को ज्यादा वैल्यू देना शुरू करने लग गए, फिर धीरे धीरे क्रिल ऑयल को ज्यादा वैल्यू देना शुरू करने लग गए। हो सकता है कल को ज्यादा कोई और भी नई चीज आएगी, वैल्यू उसको देना शुरू कर दिया जाएगा तो वो प्रोडक्ट भी इसके अंदर आएगा। तो बदलते समय के साथ साथ यूनिक चीजें आती रहती हैं। अब दूसरी चीज के ऊपर चलते हैं जो कि जरूरी चीजों क्या है? क्या है? प्रोडक्ट में आप कुछ चीजें मिस कर रहे हो, कंपनी और क्या क्या देती है? कर रहे हो मिस? बाय वन गेट वन। बहुत बढ़िया, ये कैसे भूल गए? बाय वन गेट वन, जो कि शायद मेरी नजर में कोई और कंपनी नहीं है जो इतने बेहतरीन प्रोडक्ट आपको बाय वन गेट वन दे। क्यों बाय वन गेट वन दे? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में एक दर्द समझा लोगों का, जब लोग ज्वाइन करते तो इनिशियल कोई पैसा उनके पास नहीं आता। कंपनी अगर आपको देती भी है तो 10 से 20% डिस्काउंट करके डीपी प्राइस पर देती है। तो अगर आप किसी को रिटेल भी करोगे तो आप कितना कमाओगे? 10 या 20। कहने का मतलब आप ये समझिए 1000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा तो आपने कितने रुपए कमाए? 100 रुपए। पर एसएचपीएल ने पहला दर्द वो खत्म करा। आप 1000 रुपए के प्रोडक्ट लीजिए, बदले में आपको 1000 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। 1000 रुपए का प्रोडक्ट आप रिटेल कीजिए, सीधा कितना कमाइए? 1000। तो लोगों का जो दर्द होता था वो खत्म। अभी मेरे पास कितने मिनट हो रहा है? 20 मिनट हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग रिटेल इनकम अर्न करके बहुत अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं जिनकी रिटेलिंग अच्छी है। वो पहली बार शायद मैंने किसी से सुना कि यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने रिटेलिंग से अपना खुद का घर भी बनाया। अपना घर, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मुझे लगा कि एमएलएम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर आपको ज्वाइन कराने के लिए कुछ भी बड़ा चढ़ाकर अच्छी बातें बोली जा सकती है। तो मुझे भी ऐसा लगा ये कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि मुझे लेकर आने के लिए बड़ा चढ़ाकर ये बात बोली जा रही हो। नहीं, मैंने फिर उन लोगों की स्टोरीज को सुना और जाना तो मुझे लगा कि यार बड़े आराम से पॉसिबल है। पर आपने भी देखा होगा कि रिटेल करने वाले ऐसे लोग भी हैं जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से ऊपर है, है ना। तो रिटेलिंग जिनकी भी अच्छी है, आपको इनिशियली प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप रिटेल अच्छी करते हैं तो आप पैसा कमा लेंगे, 10, 12, 15, 20 जितना भी आप कमाना चाहें वो। दूसरा कंपनी आपको क्या देती है? कंसिस्टेंसी स्कीम, जो कि सब कंपनी देती है, पर इस कंपनी की कंसिस्टेंसी स्कीम बेहतर है। 3 महीने के अंदर आपको 1500 का प्रोडक्ट फ्री मिलता है और 6 महीने के अंदर कितना मिलता है? 5000 का। 5000। ऐसा नहीं है बाकी कंपनी कंसिस्टेंसी नहीं देती, पर 6 महीने लेने के बाद कोई कंसिस्टेंसी देगी 2500, कोई देगी 3000। अगर मैं उसके हिसाब से कंपेयर करूं तो एसएचपीएल आपको सबसे ज्यादा अमाउंट के प्रोडक्ट देती है। और कंपनी के पास एक और स्कीम है 12 महीने, कितना? 15000। हर कंपनी के अंदर काम करने वाले इंसान का अपना करियर लगा है और कभी भी इंसान इस दुनिया में रहे या ना रहे इसका कोई लिखित में वो नहीं है कि ये कब तक रहेगा कब तक रहेगा। आप किसी भी कंपनी से प्रोडक्ट ले रहे हो, आप उसके एक तरीके से समझिए लॉयल कस्टमर हो। मान लेते हैं आप हिंदुस्तान यूनिलीवर के लॉयल कस्टमर हो, आप 20 साल से प्रोडक्ट ले रहे हो, बदले में हिंदुस्तान यूनिलीवर आपको क्या देती है? कुछ नहीं। कंपनी के अपने शेयर बढ़ते हैं, आप शेयर खरीदते हो, उसमें ग्रोथ हो वो अलग बात है, पर आप तो प्रोडक्ट ले रहे हैं, कुछ नहीं। चलिए, अब आप उससे अगर कंपेयर करें, जितने भी उसके लॉयल कस्टमर, अगर वो एसएचपीएल के लॉयल कस्टमर होते हैं तो कंपनी फ्री प्रोडक्ट देती है, प्लस इसके साथ साथ
3 महीने लगातार अगर जब आप अपनी कंसिस्टेंसी लेते हैं तो इसके बाद जाने अनजाने आपकी जिंदगी को कभी भी कुछ भी होता है तो कंपनी अपने टर्नओवर का कितना परसेंट निकाल कर रखती है? अगर कंपनी का टर्नओवर मान लेते हैं 100 करोड़ है, ठीक है, 100 करोड़ का 2% कितना हो गया? 2 करोड़। तो मान लेते हैं उस महीने कितने, मतलब मान लेते हैं 2 3 4 लोगों के अगर कुछ हुआ भी तो ये 2 करोड़ रुपए उन सब लोगों में बांट दिया जाएगा और उनके परिवार में पहुंच जाएगा। मतलब किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आप इसको ऐसे सोचो, भगवान करे कभी हम गुजर गए और हिंदुस्तान यूनिलीवर ने हमारे अकाउंट में 2 लाख रुपए ट्रांसफर मार दिया, 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर मार दिए, कितना अच्छा होता ना? पर ऐसा है ही नहीं। उसके पास पैसे की कमी है? कोई कमी नहीं है। और सीधी सी बात है, वो सोचेगी नहीं ना। कि सेम उस तरीके से बात है, जब कोविड की सिचुएशन आई थी तो हम जितने भी उनके यूजर थे उन कंपनियों का कोविड की सिचुएशन में कोई योगदान नहीं था हमारे इंडिया में। रतन टाटा साहब ने दिए, अजीम प्रेम जी ने पैसा दिया, इंडिया के जितने भी एक्टर थे या फिर जितने भी बिजनेसमैन थे इंडिया के, उन्होंने दिया। क्या हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कोई पैसा दिया? क्या आईटीसी ने कुछ दिया? क्या बीएमडब्ल्यू ने कुछ दिया? या मर्सिडीज ने कुछ दिया? या सैमसंग कंपनी ने कुछ? किसी ने कुछ नहीं दिया यार। और सबसे बड़ी मार्केट उनकी कौन सी है? इंडिया की। आप समझो, इसलिए इसको ये बनाना जरूरी है कि भैया हम कोई बाहर का प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, सब इंडिया का। मैं तो सही बता रहा हूँ, मेरी अगली कार टाटा ही होगी, या तो मैं सफारी लूंगा या हैरियर लूंगा, मैं नहीं ले रहा कोई और। ठीक है, मैंने क्रेटा तो ले ली, hyundai की मेरे को पता नहीं था, पर अब तो यही आएगी। तो थोड़ा सा भक्ति भाव जानना चाहिए। आगे चले? यस। हाँ जी, तो ये तो हो गई प्रोडक्ट की बात जो कि मैंने आपको बताई। ये बेहतर स्किल है, बेहतर बात है। बाकी सारी कंपनी के अंदर ये वाली बात नहीं है, पर इसके अंदर है। हाँ, अब ऐसा हो गया है क्योंकि उन कंपनियों को अपने आप को भी बेहतर बनाना है, उनको दिखाना है कि भैया कंपटीशन में ऐसा स्किल है। तो हो सकता है कि आज वो भी ये देना शुरू कर गई हो। अच्छी बात है ना, अच्छा देखकर सीख रही है तो सीखे। अब आगे चलते हैं किसके ऊपर? प्लान के ऊपर। अब प्लान के अंदर क्या खास बात है, अब ये भी जान लेते हैं। देखिए जी, हम उस पालने में रहे हैं जिन्होंने दोनों तरफ का झूला देखा है, कम से कम में। ठीक है, 2 तरीके के प्लान चलते हैं मार्केट में। एक होता है क्या? एक क्या होता है? जनरेशन। अब बाइनरी और जनरेशन थोड़ा सा समझ लेते हैं। बाइनरी का मतलब जब आप किसी भी इंसान को ज्वाइन कराएंगे सिर्फ आप कितने नेटवर्क को शुरू कर सकते हैं? 2। और जब आप जनरेशन में शुरू करेंगे तो कितने? मल्टीपल। ठीक है, पहले मैं इसमें रहा था। जब मैं इसमें रहा बाइनरी के अंदर, मुझे लगा ये बेस्ट है, ये बेकार है, इतनी लाख कौन चलाए। पर जिस समय पर मैंने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत करी थी उस समय बाइनरी के अंदर सबसे बड़ा पंगा क्या था? पैकेज सेलिंग। समझते पैकेज सेलिंग का? यस सर। यस। पैकेज सेलिंग का मतलब यह भैया सीधे 10,000 रुपए से ज्वाइन करो या फिर 15,000 से ज्वाइन करो। दूसरी चीज पर आ जाते हैं प्रोडक्ट। उस समय प्रोडक्ट पता है कैसे होते थे? सीधा सीधा गंजे को कंगी देखने वाला काम। पक्का, ठीक है। उस समय प्रोडक्ट भी ऐसे थे, यहाँ लिखूं क्या? गंजे को कंगी। तो जी ऐसे प्रोडक्ट होते थे उस समय, गंजे को कंगी देखने वाले। तो उस समय जब मैं ये कर रहा था और मैं जब इसमें कुछ नहीं कर पाया तो ये बेकार थी और मैं किसमें एंटर कर गया? जनरेशन। और जब मैंने जनरेशन में काम किया, नो डाउट मैंने यहाँ से 1.5 करोड़ रुपए करीब कमाए। पर जनरेशन के अंदर काम करने का मुझे एक और चीज समझ में आई। मेरा बस एक कहना है, जरा आप समझना। आप एक बिजनेस के अंदर काम करते हैं, ठीक है, उसके अंदर नीचे कई सारे लोग हैं, ठीक है। ऊपर वाला इंसान 1 करोड़ रुपए कमाता है और उसके नीचे जो 100 लोग काम करते हैं उनके पास 10-10 रुपए आते हैं। एक कंपनी ऐसी है जहां पर 100 लोग काम करते हैं, एक ऊपर वाला इंसान 20 लाख कमाता है, पर नीचे वाले जो 100 लोग हैं सबके पास 1-1 लाख रुपए जाता है। अब आप बताइए दोनों में से कौन सी सिचुएशन बढ़िया है? इसमें 20 लाख कमा रहे और 1 लाख आ रहे हैं। इसमें ज्यादा लोग ज्यादा कमा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, सब कम से कम इतना कमा रहे हैं कि सबका सर्वाइवल चल जाए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या फिर किसी भी देश की बात करोगे तो यही है। अगर कोई नेता खुश है और प्रजा परेशान है तो सर आज नहीं तो कल वो राजा को खत्म कर देगी। सेम ज्यादातर कंपनियां जो खत्म हुई उसमें यही समस्या थी कि उनके प्लान कुछ इस तरीके से डिजाइन थे जहां ऊपर वाला तो अच्छा खासा कमा लेगा पर नीचे वाला क्या करेगा? सर्वाइव करेगा। और क्योंकि नीचे वाला सर्वाइव करेगा तो कब तक करेगा? आप मोटिवेशन में 1 साल रोको, 2 साल रोको, 3 साल रोको, यही चला, ठीक है। और एट दी एंड मुझे ये वाली चीज भी समझ में आ गई। पर अब जाकर जो मैं उतरा हूं तो उस प्लान में क्या है? बाइनरी प्लस जनरेशन। अब ये क्या बाइनरी प्लस जनरेशन? अब नए लोग हैं, हो सकता है थोड़ा टेक्निकल लगे आपको, पर फिर भी समझने की कोशिश करना। जब पुरानी बाइनरी
बाइनरी होती थी तो उसमें क्या होता था, रीपरचेस वाला सिस्टम नहीं होता था, ठीक है, रीपरचेस वाला सिस्टम समझ रहे हो? यस अगर आपने कोई प्रोडक्ट बेचा वन टाइम तो आपको वन टाइम ही पैसा मिलेगा, दूसरी बार कमाने के लिए फिर से बेचो। पर अब के समय पर क्या हो गया, अगर आपकी टीम में मान लेते हैं 1000 लोग हैं, अगर 1000 लोग 1000 रुपए का प्रोडक्ट भी खरीदेंगे तो आपको जो पैसा आना है वो आएगा। अब की बाइनरी ऐसी हो गई, इसलिए अब के समय की जो सिचुएशन है उसमें बाइनरी ट्रस्ट जनरेशन सबसे बेहतरीन प्लान है, और जो भी कंपनी इस प्लान के ऊपर काम कर रही है आज के समय में, वो कंपनी बेहतर फ्यूचर अपने लोगों को दे पाएगी। क्वेश्चन मार्क, अगर आप अच्छा नेटवर्क बनाना जानते हैं तो, ठीक है, क्लियर? तो इसीलिए आज के समय पर एसएचपीएल का प्लान जो है वो बाकी सब प्लान से बेहतर है। कारण वही जो मैंने आपको बताया, ये 2 लाख का प्लान है, यहाँ पर आपको रीपरचेज इनकम जो है वो मिलती है, यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई पैकेज सेलिंग सिस्टम नहीं है, जनरेशन होने की वजह से आप 2 लाख के अंदर सपोर्ट अपनी टीम को अच्छा दे सकते हैं। इसी तरीके से और भी चीजें कई सारी लिखी जा सकती है, पर एट द एंड यही है, ठीक है। और सिंगल लेग इनकम एक लौटी ऐसी कंपनी है जो आपको सिंगल लेग इनकम प्रोवाइड करती है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में ना गोपाल सर ने एक दर्द तो देखा लोगों का, वो दर्द ये है आपके अंदर उतनी क्वालिटी नहीं है, मान लेते हैं आप उतने सीखे हुए नहीं है, डायरेक्ट से नहीं कि आप एक फ्रेशर है, पर आपके इन्फ्लुएंस की वजह से कोई एक ऐसा इंसान जो कि इस इंडस्ट्री का एक्सपर्ट है वो आता है, ज्वाइन करता है और वो कल को लाख रुपए कमा जाता है। बाकी प्लान के अंदर अगर आप कोई साइड मेंटेन ना करें तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, पर वो इंसान किसकी वजह से आया था, आपकी वजह से। आपके अंदर कोई स्किल नहीं है पर आया तो आपकी वजह से, कमा भी आपकी वजह से लाख रुपए। गोपाल सर ने वो काम खत्म कर दिया, उनको लगा कि ये इंसान अगर आया है तो इसकी मेहनत का मुझे भी कुछ रिटर्न आया है, तो उसकी इनकम का सीधा सीधा कितना परसेंट आपको मिलता है, 10,000, ठीक है। जहां कुछ नहीं आ रहा था वहां जो 10 आया ये अपने आप में बहुत प्लस पॉइंट है, बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए आज के समय पर एसएचपीएल का जो प्लान है वो बाकी सारी कंपनीज से बेहतर है, क्लियर? तो अगर आपको कोई भी कंपनी मिलती है, कोई भी कंपनी टकराती है, तो आप अपने मुद्दे ये सारे के सारे सामने रख सकते हैं, क्लियर? यस सर। अब देखिए 3 चीजें बहुत मैटर करेंगी जब आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट पर्सन। अगर इन तीनों चीजों का मैच आपको मिल जाता है तो आप इस इंडस्ट्री में बेहतर काम कर जाएंगे, ठीक है, बहुत बेहतरीन। सवाल है राइट प्लेस। अब राइट प्लेस क्या है? राइट प्लेस का मतलब यह है कि आप जहां भी काम शुरू कर रहे हैं, जिस भी जगह काम शुरू कर रहे हैं, आप वहां से लेकर पूरे इंडिया में अपने बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं पूरे। आप डिसाइड कर सकते हैं मेरे को दिल्ली में काम करना है, या फिर मैं जम्मू में काम करना चाहता हूं, या मुझे महाराष्ट्र में काम करना है, केरल में काम करना है, ये आपका डिसीजन है। प्लेस का चुनाव आप कीजिए, कौन सा बेहतर है काम कीजिए। राइट टाइम, अभी भी राइट टाइम लाने की जरूरत है क्या? अब पैसे भी बहुत पीछे चल रहे हैं, कई सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में काम करके अपने आप को रिटायर भी कर चुके सर, और कितना समय हम लेंगे? अब ये राइट टाइम नहीं है। राइट टाइम से हो सकता है शायद सन 2018 में शुरू कर लेना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, आज अगर 2024 है तो ये भी एक राइट टाइम है। शुरुआत कीजिए और जोरों से कीजिए। अब अगली चीज पर आते हैं, राइट पर्सन, ठीक है। तो जो भी आपका अपलाइन है, जिसने भी आपको शुरू किया है, आप यही मान लीजिए नियति के हिसाब से कि वो आपके लिए राइट पर्सन है। कारण मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर वो आपके लिए राइट पर्सन ना होता तो आपको कोई और अप्रोच करता। यस राइट। कई सारे लोग अपने अपलाइन से खफा होते हैं कि ये मेरा अपलाइन, वो मेरा अपलाइन, ये ऐसा वो ऐसा। तो मेरा मानना ये है, अगर तुम ज्यादा समझदार थे ना तो तुम उसके अपलाइन बनते, ना कि वो तुम्हारा अपलाइन। ये नियति ने डिसाइड करा है कि ये तुम्हारा अपलाइन बनेगा। अब वो सही है नहीं है वो बात की बात है, पर क्योंकि उनको अपलाइन बनना था तो आपको उनको ड्यू टू जो भी रिस्पेक्ट देनी है वो देनी चाहिए। अगर वो आपके लिए कोई बात